हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो होम रूल लीग की स्थापना कब होती है अल्मोड़ा में? आपका सही उत्तर होगा कि 1914 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में पिथौरागढ़ की उत्तर पूर्वी भूमि को क्या कहा जाता था? तो उत्तर पूर्वी भूमि को, पिथौरागढ़ की जो उत्तर पूर्वी भूमि है उसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? आपका सही उत्तर होगा कि उसको सीरा राज्य नाम से जानते थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय बोली में थारू परिवार को क्या कहते हैं? तो थारू परिवार को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि उसको स्थानीय भाषा में संघ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि रुड़की में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन उप्रेती एक प्रसिद्ध थे। तो मोहन उप्रेती ये क्या थे? आपका सही उत्तर होगा कि ये मंच कार्यकर्ता और निर्देशक थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में 1935 में कुमाऊं से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो 1935 में ये कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये समता नामक जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से यानी कब होता है? आपका आंसर होगा 1935 में। चलिए, अगला प्रश्न है कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टर्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा हरगोविंद पंत के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नुंगतंग देवी की पूजा किस समुदाय में की जाती है? तो नुंगतंग नामक जो देवी है, इस देवी की पूजा कौन सी समुदाय करती है? आपका सही उत्तर होगा कि रंग समुदाय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन कौन से होते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये तुबेरा होता है, बाज्यो होता है, तिमली होता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का बारदोली के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल का बारदोली किस क्षेत्र को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा गुजड़ू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कुमाऊं का बारदोली किसको बोलते हैं? तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट को बोलते हैं, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है? आपका सही उत्तर होगा कि जनसंख्या घनत्व में ये हो जाएगा आपका 25वां स्थान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो यानी काशीपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? आपका सही उत्तर होगा कि काशीपुर में ये चैती मेला आयोजित होता है। चैती मेला कहाँ आयोजित होता है? काशीपुर में। और किस मंदिर में होता है? तो सुंदरी देवी मंदिर में होता है। चलिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जानवी नदी निम्न में से कौन एक नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी ये किस नदी से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा कि भागीरथी नदी से संबंधित है जानवी नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। भागीरथी की सहायक नदी के रूप में जानवी नदी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए? तो 100 वर्ष कब पूरे हुए हैं ये वन अनुसंधान संस्थान के? आपका सही उत्तर होगा कि इसका जो 100 वर्ष पूरे वो वर्ष 2006 में हुए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 100 वर्ष पूरे होने का मतलब यानी इसकी जो स्थापना हो किस वर्ष हुई होगी? तो 100 वर्ष आप
पीछे चले जाओगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल नहीं है? तो गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल कौन सा गढ़ नहीं है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो घुनीगढ़ है ये 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। बदनगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ ये सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? तो शैलेश मटियानी का मूल स्थान यानी मूल जनपद कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये अल्मोड़ा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुंदर ढोंगा हिमनद किस जिले में स्थित है? तो सुंदर ढोंगा नामक जो ग्लेशियर है ये किस जिले में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा बागेश्वर जिले में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाट कालिका का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो हाट कालिका का मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा जोशीमठ में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि चमोली ज़िले की स्थापना कब हुई थी? तो चमोली जनपद ये कब अस्तित्व में आता है? आपका सही उत्तर होगा कि चमोली जनपद ये आपके 24 फरवरी 1960 को अस्तित्व में आता है और इसी दिन 3 जनपद अस्तित्व में आते हैं। उनमें से एक कौन सा होगा? एक चमोली है, दूसरा आपका उत्तरकाशी है। चलिए अगला प्रश्न है कि गढ़वाल के पहले राजा कौन थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी? तो शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गढ़वाल का राजा कौन था? आपका सही उत्तर होगा कि शाह की जो उपाधि है वो आपके बलभद्र शाह के द्वारा ग्रहण की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है? तो किसके नाम पर है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसके शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में किसके शासनकाल को जाना जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1926 में कृपाराम मिश्रा ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो कृपाराम मिश्रा के द्वारा कोटद्वार से कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि ये गणदेश जो नामक पत्रिका है ये शुरू की गई थी। किसके द्वारा? कृपाराम मिश्रा के द्वारा कोटद्वार से शुरू की गई थी। और कब शुरू किया था? 1926 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर कब्जा करने के बाद राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की थी? आपका सही उत्तर होगा कि ये टिहरी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद वंश के संस्थापक थे। तो चंद वंश के संस्थापक ये कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि ये सोमचंद को माना जाता है कुमाऊं यानी कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का दूसरा नाम है। तो अलकनंदा नदी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये इसको हिरण्यवती नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय जी देहरादून कब आए? तो गुरु राम राय ये देहरादून में कब आगमन होता है इनका? आपका सही उत्तर होगा 1676 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो चंद का मोहम्मद तुगलक के नाम से किसको जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा चंद का मोहम्मद जो तुगलक है वो आपके देवी चंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो हिमालयन आर्ट नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका सही उत्तर होगा कि ये पुस्तक J.C. फ्रेंच के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाता था? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कौन सी मानी जाती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये नंदा देवी, ये कत्यूरी राजवंश की कुल देवी कहा जाता है इसको। इनकी कुल देवी के रूप में ये नंदा देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।